टू मैट्रिक्स रीजन में आपका स्वागत है। माय नेम इज़ राज कौशल और मैं हूँ आपका जनरल साइंस का फैकल्टी और जनरल साइंस में आपको पढ़ाने वाला हूँ। जैसे आपको पता है कि जनरल साइंस में आपका 3 पार्ट में डिवाइड है जनरल साइंस आपका। वो है केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स। तो जो पोर्शन है जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, वो है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री डिस्कस करने से पहले या उसका सिलेबस बताने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो हमारा लर्निंग प्रोसेस है, उसको हम किस तरह से यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। आपका चैप्टर वाइज़ एक्सप्लेनेशन होगा, जो भी हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं, जो भी हम यहाँ पे आपको पढ़ाएँगे। अभी तो ये इंट्रो क्लास है आपका, लेकिन हमारा जो क्लास होगा, जो टॉपिक वाइज़ सेशन होगा, उस टॉपिक वाइज़ सेशन में हम चैप्टर वाइज़ एक्सप्लेनेशन करेंगे। ऐसा नहीं कि हम आपको केवल क्वेश्चन्स करा दिए, उस क्वेश्चन्स के बेसिस पे आपको मैं पढ़ाया जा रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। चैप्टर वाइज़ जो भी आपका थ्योरी है, उसको हम पढ़ाएँगे। पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन होगा। उस डिस्कशन पे आपका जो न्यूमेरिकल्स होंगे या कुछ जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स हैं या जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड है, उस चीज़ों को मैं बताने वाला हूँ। फिर जो थ्योरीज़ हैं और उस थ्योरीज़ से रिलेटेड जो आपके इक्वेशंस हैं, हालाँकि केमिस्ट्रीज़ में इक्वेशंस उतने नहीं पूछे जा रहे हैं एग्ज़ाम्स में। आपके चाहे भी वो आरआरबी हो, चाहे वो आपके एनटीपीसी हो, चाहे वो एसएससी हो, लेकिन फिजिक्स में आपके न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। केमिस्ट्री में कभी-कभी आपका जैसे कि मोल कॉन्सेप्ट हो गया, मोलारिटी क्या होता है, मोलालिटी क्या होता है, नॉर्मलिटी क्या होता है, ये सारा क्वेश्चंस जो आपका है केमिस्ट्री में जो पूछे जाते हैं, इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे और इसी तरह के क्वेश्चंस आपको न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो थ्योरी तो होगा ही होगा, प्लस आपको उसमें जो क्वेश्चंस है, जो न्यूमेरिकल्स है, उसको भी हम डील करेंगे। फिर इसमें जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जैसे भी कोई भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन केमिस्ट्री में आ गया, उसको हम कैसे डील करेंगे। मोलालिटी में जो आपका रिएक्शंस है, उसको हम कैसे डील करेंगे, ये सारे चीज़ को हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है? तो चलते हैं अपने हम नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट सेशन में और पूरा हम इसका एनालिसिस पूरा इसका हम देखने वाले हैं कि सिलेबस क्या है, उस सिलेबस के अंतर्गत क्या-क्या आता है। थोड़ा-सा हम ओवरव्यू एक ब्रॉड व्यू लेंगे और अपना डिटेल्स हम अपने क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है? तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए, हमने जैसे आपको बताया कि जनरल साइंस में आपका 3 पार्ट में डिवाइड है, वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। जिसमें से आपका अभी एक नया पोर्शन जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है, वो है लाइफ साइंस। लाइफ साइंस कोई अलग आपका पार्ट नहीं है, वो बायोलॉजी का ही पार्ट है, जो कि जनरल साइंस में आपका आने लगा है और लाइफ साइंस से क्वेश्चन्स आपसे पूछे जाते हैं। और आपका जो भी आपका एनवायरनमेंट का सेक्शन है, वो भी हालाँकि अभी जनरल साइंस में पूछा जा रहा है। जैसे कि प्रोड्यूसर क्या होते हैं, 3 लेवल में आपका कौन-सा 3 लेवल में आपका कार्निवोरस आता है कि आपका हार्बिवोरस आता है, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन्स आपके एनवायरनमेंट से पूछे जा रहे हैं, जो हर एग्ज़ाम के लिए आपके इम्पोर्टेंट है, चाहे वो एसएससी हो, एनटीपीसी हो, आरआरबी हो, एसएससी हो और जितने भी रेलवे के क्वेश्चन या आपके जितने भी स्टेट एग्ज़ाम के क्वेश्चन हैं, उन सब सेक्शंस में, उन सब एग्ज़ाम्स में आपके जो है वो क्वेश्चंस आते हैं। स्टैटिक पोर्शन हो, उसमें भी आपका जनरल साइंस में क्वेश्चन आता है। इसमें से आपका जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो 60% आपका बायोलॉजी से आएगा, फिर 30% आपका आएगा केमिस्ट्री से और बाकी जो 10% हुआ, वो क्वेश्चन्स आपके रहेंगे फिजिक्स से, ठीक? फिर केमिस्ट्री का जो टॉपिक है, वो जनरल साइंस का ही एक टॉपिक है और इसको हम कई तरह से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है? तो चलते हैं थोड़ा अपने हम स्लाइड में देखते हैं कि क्या सिलेबस इसका रहने वाला है, ठीक है? केमिस्ट्री के सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स आपके सामने लिखे हैं, ये 14 ऐसे टॉपिक हैं जिसके सब टॉपिक्स भी हैं, लेकिन ये 14 टॉपिक आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले टॉपिक की अगर हम बात करें, मैटर एंड स्टेट्स। मैटर और स्टेट, ये मैटर और स्टेट जैसे है, कितने तरह के मैटर होते हैं, कितने तरह के मैटर होते हैं आपका, जैसे सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया। सॉलिड में आपका क्या कंस्टिट्यूट होता है, उसके पार्टिकल कैसे अरेंज होते हैं, उसमें आपका किस तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, ये सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे। गैसेज़ में आपका कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मॉलिक्यूल्स के बीच में, एटम्स के बीच में कौन-सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो लगता है, या आपका लिक्विड आपका जो है उसमें किस तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। सॉलिड से अगर आपका गैस में कन्वर्ट हो जाता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस इन सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे आपके मैटर एंड इट्स स्टेट में। फिर आपका आता है गैस लॉ। गैस लॉ में आपका क्या है कि गैस लॉ में कितने तरह के आपके गैस के लॉ हैं, जैसे कि आपके बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और फिर आपके आगे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, जितने भी इसमें गैस के लॉ हैं। जो गैस आपका जो टॉपिक्स है 11th और 12th में गैस टॉपिक्स एक पूरा अलग से एक चैप्टर अलग में है। इसमें आपका है बॉयल्स,
चार्ल्स। उसके बाद कई सारे ऐसे लॉ हैं जो गैस टॉपिक से रिलेटेड है, वो सारी चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आपका फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपका जो है किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर को किसने बताया? डाल्टन ने बताया। फिर डाल्टन का भी ये मॉडल फेल हो गया, डाल्टन का मॉडल भी फेल हो गया। उसके बाद आए आपके जो है नील्स करके कुछ एक साइंटिस्ट। तो ये सब चीजों को हम डिस्कस करेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखेंगे। फिर न्यूक्लियर केमिस्ट्री हमारा टॉपिक है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में आपका जो है देखेंगे हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में जो क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं हाल फिलहाल, वो क्या है? न्यूक्लियर केमिस्ट्री, न्यूक्लियस से रिलेटेड जो भी केमिस्ट्री है, न्यूक्लियस में आपका क्या होता है, जैसे कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, या आपके उस केमिस्ट्री से रिलेटेड इन सब चीजों को हम देखेंगे न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। केमिकल बॉन्डिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपका 11th में भी केमिकल बॉन्डिंग है, 10th में भी है, लेकिन हमको उतना ब्रॉड व्यू में नहीं पढ़ना है। हमको यहाँ पे बस क्या होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं हमारे, आपके आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं हमारे, मेटल मेटल किस तरह के बॉन्ड बनाते हैं, आपके मेटल नॉन मेटल किस तरह के बॉन्ड बनाते हैं, ये सब बॉन्डिंग हम देखेंगे। रिएक्शंस क्या है, मेटल किसके साथ रिएक्ट करेगा, मेटल अगर आपका एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो किस तरह का गैस आपको प्रोड्यूस करेगा, एसिड प्लस बेस आपका मिलता है तो किस तरह आपका जो है न्यूट्रल रिएक्शन होता है। ये जितने भी रिएक्शंस हैं हम इसको केमिकल बॉन्डिंग और केमिकल रिएक्शन में देखेंगे। एसिड बेस एंड साल्ट, यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, हालांकि प्रीवियस ईयर एसएससी हो, जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है वहां से क्वेश्चन पूछा गया है। एसिड एसिड बेस साल्ट में 3 तरह के इक्वेशन आपको हैं, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, उसके बाद आपका एसिड बेस कॉन्सेप्ट, लुईस कॉन्सेप्ट, लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बेस पे आप एसिड को कैसे कैटेगराइज करेंगे, बेस का क्या कैटेगराइजेशन है, आर्हेनियस के हिसाब से एसिड को क्या उन्होंने कहा है, बेस को क्या कहा है, एसिड प्लस बेस, एसिड प्लस बेस आपका क्या मिलके बनता है, एसिड प्लस बेस साल्ट एंड वाटर। इन सब चीजों को पढ़ेंगे, क्या रिएक्शन रहने वाला है, ठीक। फिर आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स में अब हम देखेंगे कि कैटायन क्या होता है, फिर क्या एनायन क्या होता है, मेटल एनायन, कैटायन किस तरह के एलिमेंट्स फॉर्म करते हैं, एटम हो या आपके मेटल हो या नॉन मेटल हो, एनायन किस तरह के एलिमेंट फॉर्म करते हैं, वो आपका नॉन मेटल, कैटायन, मेटल, एनायन, नॉन मेटल। ये सब चीजों को हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में। मेटल, नॉन मेटल, मेटलाइट्स, मेटलर्जी, मेटल्स क्या होते हैं, उस पे इन सब चीजों को हम देखेंगे। जैसे जिस जिस आपके एलिमेंट्स में पॉजिटिव चार्ज होगा उसको हम मेटल देखेंगे। पीरियोडिक टेबल में जो फर्स्ट कैटेगरी या सेकंड है जिसमें आपका एल्कलाई मेटल, एल्कलाई अर्थ मेटल, वो सब मेटल कहलाएंगे। जिस एलिमेंट में आपका माइनस का या नेगेटिव रहेगा जिस एलिमेंट पे, वो आपका नॉन मेटल कैरेक्टर आएगा। मेटलाइट्स कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जो आपका मेटलाइट कैरेक्टर शो करते हैं, जैसे कि बोरान, ये क्या है, मेटलाइट है, सिलिकॉन ये क्या है, मेटलाइट है। तो इन सब चीजों को कितने तरह के मेटलाइट होते हैं, डायगोनली कौन सा एलिमेंट्स है जो शो करता है। हालांकि पीरियोडिक टेबल में आपका जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि मेटलॉइड जो है आपका डायगोनली शो होता है, और कितने ऐसे हैं जो मेटलाइट हैं आपके, इन सब चीजों को पढ़ेंगे हम। मेटलर्जी, मेटलर्जी एक प्रोसेस है, उस वो क्या होता है, ये सब डिटेल्स क्लासेस जो आपका है वो हम आपका सेशन में रखने वाले हैं, जो आपका क्लास होगा या जो आपके टॉपिक वाइज क्लासेस होंगे उसमें हम पढ़ेंगे। कोल, पेट्रोलियम एंड फ्लेम्स, कोल क्या है, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन्स है। पेट्रोलियम क्या है, पेट्रोलियम कितने स्टेजेस पे आपका केरोसिन फॉर्मेशन होता है, आपका क्रूड ऑयल फॉर्मेशन होता है, आपका जो ताड़कोल आता है जिसको हम बोलते हैं वो किस स्टेज पे निकलता है, पेट्रोलियम कैसा है, ये हाइड्रोकार्बन है कि नहीं है। फ्लेम्स में भी हम देखेंगे कि फ्लेम्स में आपके जो आपका फ्लेम है उसको भी हमने 3 पार्ट में कैटेगराइज किया। हालांकि फ्लेम से एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में, अपर पोर्शन ऑफ फ्लेम को हम किस नाम से जानते हैं। तो ये सब सारी चीजें हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डील करने वाले। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आपका जो है एनोड क्या होता है, एनोड पे कौन सा मेटल होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि कैथोड पे आपका जो है
किस तरह का आपका मेटल को फाउंड किया जाता है, इन सब चीजों को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखेंगे। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस क्या है, इन सब चीज के बारे में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। एयर, वाटर, सॉयल एंड पोल्यूशन, 11th जो आपका टॉपिक है एयर, वाटर, सॉयल एंड पोल्यूशन। एयर क्या है, मिक्सचर है। वाटर में आपका जो H2 जिसको बोलते हैं, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा। सॉयल में आपका कौन कौन से कंपोनेंट है, आपके नाइट्रोजन की कंपोनेंसी क्या है। और पोल्यूशन, पोल्यूशन जो हो रहा है इसका मेन कॉजेस क्या है। CFC गैसेस कौन सी गैसेस होती हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और जो पोल्यूशन से यस क्वेश्चन आपका आता है कि ग्रीन हाउस गैसेस, क्या ग्रीन हाउस गैसेस, ये कैसे गैसेस है, इन गैस के अंतर्गत कौन कौन से गैसेस आता है, इस टॉपिक पे हम डिटेल पढ़ने वाले हैं। फिर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आपका बकमिंस्टर फुल लेंथ C60 क्वेश्चंस आया हुआ है। बकमिंस्टर फुल लेंथ आपका कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, कितने इसमें पेंटागन होते हैं, कितने इसमें हेक्सागन होते हैं। कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, 4, जिसकी वजह से हम कार्बन को क्या बोलते हैं, टेट्रा वैलेंसी। और इसकी प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैटेनिएशन प्रॉपर्टी, है ना। ये सब चीजों को हम कार्बन इट्स कंपाउंड में देखने वाले हैं। और जितना भी कंपाउंड फॉर्म होगा कार्बन से, उसको हम बोलेंगे कार्बन इट्स कंपाउंड। ह्यूमन मेड मटेरियल, ह्यूमन से बनी हुई सारी चीजें ह्यूमन मेड मटेरियल आएंगी। फिर आपका 14 टॉपिक है इंडस्ट्रियल कंपाउंड, जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं, जितने भी आपके कंपाउंड हैं, वो सब चीजें क्या हो जाएंगी आपकी इंडस्ट्रियल कंपाउंड, जो इंडस्ट्री के फॉर्म में यूज होते हैं या इंडस्ट्रियल लेवल पे या इंडस्ट्रियल बेसिस पे आपके जो फॉर्मेशन होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, इंडस्ट्रियल कंपाउंड। ठीक, तो ये तो हमारे रहेगा कि क्या क्या हम पढ़ेंगे, क्या क्या छोड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि हम सारी चीजें पढ़ेंगे, है ना। 14 टॉपिक है, हर टॉपिक्स में कुछ अलग चीजें हैं। हर अलग टॉपिक में हम देखेंगे कि क्या क्या हमारे लिए रिलेवेंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ से इम्पोर्टेंट है और क्या नहीं है। तो कुछ लर्निंग एंड प्रिपरेशन टिप्स हमने यहाँ पे आपके लिए रखा है, जो आपको एग्जाम में बहुत बहुत हेल्प करेगा। जैसे कि हमने बताया है, यहाँ पे लिखा है कि पहला टॉपिक है डिवाइड चैप्टर्स, रीड एंड प्रिपेयर एटलीस्ट 2। आप अपने पूरे चैप्टर्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए और उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम रिवाइज करिए। मैक्सिमम से मैक्सिमम रिवाइज करने का प्रॉफिट क्या है कि आपको जब आप एक बार पढ़ेंगे तो थोड़ा कम समझ में आएगा, दोबारा पढ़ेंगे तो उसी चीज से आपको कुछ नया कॉन्सेप्ट मिलेगा, तीसरी बार जब पढ़ेंगे आपको तो उस चीज का आपका माइंड मेकअप हो जाएगा, आप उस चीज को भूलेंगे नहीं। स्टार्ट द स्टडी एवरी डे बाय रिवाइजिंग द मटेरियल यू स्टडीड ऑन द प्रीवियस डे। जो चीज आपको पढ़ाया जाएगा हमारे क्लासेस में, मैट्रिक्स में, उस चीज को आप डेली रिवाइज करिए। डे टू डे बेसिस पे रिवाइज करने का आपको प्रॉफिट क्या है कि वो कंसाइज हो जाएगा आपके माइंड में। एग्जामिनेशन में आपको क्या आने वाला है या जो क्वेश्चंस आएगा उसको किस तरह से क्वेश्चंस को आप डील करेंगे, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस क्या होता है कि घुमा के पूछ लेता है, और जो टीचर्स ने आपको बताया है हालांकि उस पॉइंट से घुमा के पूछा हो तो आप टिक नहीं कर पाते, तो थोड़ा समझ के करिए। इसीलिए रिवीजन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। Adequate date of studying and revising each topics, thus create a study planner calendar। आप अपना एक प्लानिंग टाइम टेबल बनाइए, हमें क्या पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है। हार्ड एंड फास्ट रूल तो कभी नहीं फॉलो कर पाएंगे, लेकिन हाँ जो चीज सिलेबस आपको, जो चैप्टर्स पढ़ना है, जो सब्जेक्ट, उसको आप करिए कि मुझे आज फिजिक्स पढ़ना है या मुझे आज केमिस्ट्री पढ़ना है, मुझे आज बायोलॉजी पढ़ना है, उस पोर्शन को पढ़िए। अपना नोट्स कंसाइज रखिए, फ्लो चार्ट का यूज करिए, डायग्राम का यूज करिए। कहने का मतलब ओवरऑल आप अपने जो नोट्स हैं उसको कंसाइज रखिए कि आपको एग्जामिनेशन के, जब आपका एग्जामिनेशन हो उस टाइम पे आपको प्रॉब्लम ना हो, आपको लेंदी ना लगे आपको नोट्स, तो नोट्स आपके अकॉर्डिंग होगा। आप उसको कैसे मैनेज करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप डायग्राम बनाइए, आप फ्लो चार्ट बनाइए, लेकिन आपका नोट्स कैसा होना चाहिए, कंसाइज वे में होना चाहिए। ठीक, आप एनसीईआरटी बुक्स पढ़ सकते हैं अपने नॉलेज के लिए, जिससे कि आपको ब्रॉड व्यू में नॉलेज हो। हालांकि हमारा जो मैट्रिक्स का जो आपका नोट्स है वो आपके एग्जाम में, कोई भी एग्जामिनेशन हो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही उसको रिलेवेंट बनाया गया है, आप उसको पढ़िए। डिक्टो एग्जाम्स में क्वेश्चंस फंसने वाला उसी में है, मैं अपने 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ। जो कुछ भी नोट्स आपको मैट्रिक्स या आपको जो बुक्स प्रोवाइड किए जाएंगे वो सारे आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक टॉपिक रिलेवेंट रखा गया है। ऐसा नहीं है कि आपको जो है उसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स रखा गया है जो आपको एग्जाम में नहीं आने वाला है। सॉल्व सिंपल प्रॉब्लम, मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर पेपर। एमसीक्यूज, मॉक टेस्ट या प्रीवियस ईयर पेपर, ये दिस इज द बैकबोन ऑफ क्रैक एनी एग्जाम। कोई भी एग्जाम को क्रैक करने का आपका फंडामेंटल क्या है, आप जो भी पढ़ाई पढ़ रहे हैं आपका सिलेबस खत्म होने के बाद आप मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाइए, मॉक टेस्ट सॉल्व करिए,
इसी से आपका क्या होगा, नॉलेज गेन होगा, एक्यूरेसी आएगा और स्पीड मेंटेन होगा। तो ये जितने भी टिप्स बताया हमने आपको आप फॉलो करिए और देखिए इसको कि इसमें आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिटेबल स्टडी करना आपके लिए बेस्ट होगा, ठीक है? तो ये रहे आपका जो पूरा हमने डिटेल्स डिस्कशन किया, ये आपके लिए बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है। तो खुश रहिए, अपना प्रिपरेशन स्टार्ट रखिए, पढ़ाई करते रहिए, एग्ज़ाम आप देते रहिए और जो भी आपको मैट्रिक्स से हमारा जो यूट्यूब चैनल है, मैट्रिक्स डिजिटल, उसको सब्सक्राइब करिए और उसमें लाइक करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफ़िकेशन जिससे कि आपको कोई भी अच्छा टॉपिक्स या पढ़ाया जा रहा है, जिससे आपको नोटिफ़िकेशन मिल जाए। तो आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। यही मैं आशा करता हूँ। थैंक यू।